नमस्कार, आप देख रहे हैं नीति पोस्ट और आपके साथ मैं हूं विपिन तिवारी। 15 और 16 तारीख की रात को लद्दाख की गलवान वैली में भारतीय एवं चीनी सेना के बीच हुई हिंसक झड़प में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की संख्या 20 हो गई है, जबकि मारे गए जो चीनी सैनिक हैं उनकी संख्या 43 से ज़्यादा बताई जा रही है। भारतीय एवं चीनी सैनिकों के बीच में उस वक्त झड़प शुरू हो गई, खूनी झड़प शुरू हो गई, जब चीनी सैनिकों ने अधिकारी स्तर पर हुई सहमति को मानने से मना कर दिया, यानी उसका उल्लंघन कर दिया। कर्नल बी संतोष बाबू के नेतृत्व में भारतीय सैनिकों की टुकड़ी उस सहमति को लागू करवाने के लिए वहां पर पहुंची थी, लेकिन धोखा देते हुए, जैसे चीन की फितरत है, उन्होंने धोखा देते हुए पत्थरों और रॉड और जो जालीदार कांटेदार तार होते हैं, उस कांटेदार तार को लोहे और लकड़ी के वेट पे लपेट करके जो बनाया गया था उससे हमला कर दिया। चूँकि बी संतोष बाबू सबसे आगे खड़े थे और भारतीय सेना कोई हथियार लेकर के वहाँ पे नहीं गई थी, तो उनके ऊपर सबसे पहले हमला किया गया। उसके बाद से भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में हाथापाई शुरू हो गई। चूँकि वो ऐसा एरिया है और बड़ी बड़ी खाइयाँ सामने है, वहाँ से एक दूसरे के ऊपर पत्थर चलाए गए तथा एक दूसरे के सैनिकों को खाइयों में भी फेंका गया। मंगलवार के सुबह को भारतीय सेना ने एक बयान जारी करके बताया कि बी संतोष बाबू जो कमांडिंग ऑफिसर थे, कर्नल बी संतोष बाबू तथा 2 अन्य जवान उस हिंसक झड़प में शहीद हो गए हैं। लेकिन शाम को भारतीय सेना ने एक अलग बयान जारी करके बताया कि जो 17 सैनिक उस 0 तापमान के आसपास में और पहाड़ी इलाका में जो घायल हुए थे, उसमें से 17 सैनिकों की शहादत हो गई है। इस तरह से जो वीर गति को प्राप्त होने वाले, शहीद होने वाले जो कुल भारतीय सैनिक हैं उनकी संख्या 20 पहुंच गई, जबकि उसी क्षेत्र में भारतीय जो जवान थे उन्होंने ज़बरदस्त मुंहतोड़ जवाब दिया था, जिसके कारण जो चीन के तरफ के कैजुअल्टी है, जो चीनी सैनिक मारे गए, उनकी संख्या भी 43 से ज़्यादा बताई जा रही है। और ऐसी आशंका जताई जा रही है चीन के सैनिक मारे गए उनकी संख्या 50 से ज़्यादा हो सकती है। चीन ने इस पूरे घटना के लिए भारतीय सेना और भारत को दोष देने की कोशिश की और अपनी प्रोपेगेंडा मशीन को भी खड़ा कर दिया। बाद में शाम को भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा कि चूँकि चीन पिछले सप्ताह हुई सहमति से मुकर गया और नियंत्रण रेखा पर यथा स्थिति को बदलने की कोशिश की, जिसको लेकर के ये सारी झड़पें शुरू हुई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय सेना भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को बचाए रखने के लिए और अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध है, उससे किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। क्योंकि वास्तविक स्थिति क्या है, वो स्थिति अभी छन छन के वापस आ रही है और जो कितना डैमेज हुआ है, क्या हुआ है, दोनों तरफ से कितनी कैजुअल्टी हुई है, यह तो कल तक स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन एक चीज़ तो स्पष्ट है कि जिस तरह से भारतीय मीडिया में, विशेष करके सोशल मीडिया में जो एक वर्ग है, और जैसे ही सुबह से यह खबर आई कि 3 सैनिक हमारे शहीद हुए हैं, उसके बाद से जो ये खुशी का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को न्यूट्रल दिखाने की कोशिश कर रहा है और प्रधानमंत्री को और सरकार को नीचा दिखाने के लिए और देश को भी नीचा दिखाने की स्थिति में लग गया, वह चिंता का विषय है। हमें यह मालूम होना चाहिए कि पहले सोवियत यूनियन और अमेरिका मीडिया में और इस तरह के क्षेत्रों में अपने एजेंट खरीदा करते थे, बाद में वह काम चीन ने शुरू कर दिया और भारत में बड़ी संख्या में चीनी स्लीपर सेल के लोग मौजूद हैं। अगर आप युद्ध की स्थिति में, अभी वर्तमान में युद्ध की स्थिति है और इस युद्ध की स्थिति में अगर आप सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं और सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश में आप देश को नीचा दिखाने की स्थिति में आ रहे हैं, क्योंकि जब देश संकट में हो तो कोई भी न्यूट्रल नहीं रह सकता है, आपको देश के साथ होना होता है। और उस वक्त कोई अगर यह कहता है कि वह न्यूट्रल है तो वह देशभक्त तो नहीं हो सकता है,
और क्या हो सकता है उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन वह देशभक्त तो नहीं ही हो सकता है। यह पूरे देशवासी की जिम्मेदारी है कि वह देशभक्ति इस संकट की स्थिति में देश के साथ खड़ा हो। आपकी प्रधानमंत्री से विवाद हो सकता है, प्रधानमंत्री से असहमति हो सकती है, सरकार से असहमति हो सकती है, लेकिन इस देश से असहमति नहीं हो सकती है। और चीन ने जो जवान शहीद हुए हैं वो किसी सरकार के लिए शहीद नहीं हुए हैं, किसी प्रधानमंत्री के लिए शहीद नहीं हुए हैं, वह इस देश के लिए शहीद हुए हैं। इस बात को जानना होगा। कुछ लोग यह बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री और सरकार को पूरी वास्तविक स्थिति क्या है वह बताया जाना चाहिए। तरह तरह के टोन मारे जा रहे हैं। ये सब स्थिति सुखद नहीं है। कभी भी युद्ध भावनाओं में आकर के नहीं लड़ा जाता है। भावनाओं में आकर किए जाने वाले युद्ध को हारना पड़ता है। युद्ध हमेशा ठंडे दिमाग से लड़ा जाता है और अपनी सुविधा और समय के अनुसार और अपनी जगह के अनुसार अटैक किया जाता है। और युद्ध में हमारी क्या स्थिति है, हमारी रणनीति क्या है, क्या स्थिति है, उसको कभी लाइव टीवी पे डिस्कस नहीं किया जाता है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, रक्षा मामलों की कैबिनेट की बैठक एक सीक्रेट बैठक है। वहाँ पे रणनीति होता है। सेना क्या रणनीति अपना रही है यह देश को बताने का स्थिति नहीं है। लेकिन एक चीज़ तो स्पष्ट है, 15 और 16 जून 2020 की रात भारत और चीन के रिश्तों के बीच का एक टर्निंग पॉइंट है, एक वाटरशेड मोमेंट है। यानी आज के बाद भारत और चीन का संबंध कभी भी ऐसा पहले जैसा नहीं रहेगा। यह हमेशा के लिए बदलने जा रहा है। अब तक भारत और चीन के जो संबंध है उसको लेकर के अब तक जो भी भारत की सरकार रही है उसकी यही नीति रही है जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 80 के दशक में शुरू किया था कि हम सीमा विवाद को निपटेंगे, लेकिन सीमा विवाद को अलग रख करके हम बाकी क्षेत्र में चीन के साथ अपना इंगेजमेंट बढ़ाते हैं। सभी सरकारों ने उसी को लागू किया, उसी नीति को आगे बढ़ाया। नरेंद्र मोदी की सरकार भी अब तक उसी नीति को आगे बढ़ा रही थी, लेकिन इस घटना ने उसको हमेशा के लिए बदल दिया है। 20 सैनिकों की शहादत बहुत भारी है। उनकी शहादत की कीमत पर कोई समझौता, चाहे वो व्यापार का हो या कोई और हो, वो व्यापार का रिश्ता नहीं चल सकता है। सैनिकों के खून के कीमत पर कोई भी देश व्यापार नहीं कर सकता है। और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को यह समझना होगा कि अब भारत और चीन के रिश्ते उस जैसे नहीं होंगे। यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जब पोखरण में भारत ने परमाणु विस्फोट किया था उसके बाद से तब के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा था कि हमें पाकिस्तान से ज़्यादा चीन से खतरा है, यानी हमारा दुश्मन नंबर 1 चीन है और चीन को लेकर के हमें तैयारी करनी होगी। आज जॉर्ज फर्नांडिस सही साबित हुए हैं। जिसने 1998 में जो जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा था, आज 2020 में वह पूर्णतः सत्य साबित हुआ है। अब हम 2 फ्रंट वार पे हैं, यह एक वास्तविकता है। अब तक कहा जाता था कि हमें चीन और पाकिस्तान से एक साथ युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। आज हम चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ एक साथ युद्ध की स्थिति में है। इंडिया एट वार विथ पाकिस्तान एंड चीन। इसमें किसी भी असहमति और इनकार करने की गुंजाइश नहीं है। यह वास्तविकता है और इसको स्वीकार करना होगा और उसी के अनुसार हमें अपनी जवाबी कार्रवाई तैयार करनी होगी। वह आर्थिक स्तर पर भी होगा और सैन्य स्तर पर भी होगा। सैन्य स्तर पर कब क्या कैसे जवाब देना है वह भारतीय सेना इसमें सक्षम है और उसको अपनी रणनीति के अनुसार उसका जवाब देगी। लेकिन आर्थिक स्तर पर भी हमें चीन के साथ व्यापार को रोकना होगा। चीन की कंपनियां, चाहे अभी कुछ दिन पहले ही जो दिल्ली मेरठ के बीच में रैपिड रेल का काम चल रहा है इंडियन रेलवे में, उसमें जो चीनी कंपनी है उसको लोवेस्ट बीडर
माना गया और उसको वो टेंडर दिया जाने वाला है। तो सबसे पहले तो उसका टेंडर कैंसिल किया जाना चाहिए और इसके साथ ही चीन के साथ जो भी व्यापार हैं, जिस तरह के भी व्यापार हैं, उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। आप शत्रु देश के साथ व्यापार नहीं कर सकते हैं। एक तरफ आप देश के साथ व्यापार करें और दूसरी तरफ आप अपने सैनिकों की जान गंवाएं, दोनों नहीं चल सकता है। व्यापार तभी हो सकता है जब सीमाओं पर शांति हो। अगर सीमा पर अशांति है, सैनिक मर रहे हैं, सैनिक शहीद हो रहे हैं, तो हम उस देश के साथ व्यापार नहीं कर सकते हैं।